यानी इस मनुष्य जीवन में भक्ति करना क्यों जरूरी है, भक्ति की क्या आवश्यकता है। और यदि हमने इस मनुष्य जीवन में जो हमें स्त्री या पुरुष का मिला हुआ है, यदि हमने भक्ति नहीं की तो हम कितनी बड़ी हानि उठाएंगे। उठा सकते नहीं, उठाएंगे, क्योंकि कन्फर्म है ये मनुष्य जन्म हमें केवल सच्चे सतगुरु की शरण में आकर शास्त्र अनुकूल सत भक्ति करने के लिए ही मिलता है। दूसरा, इस मनुष्य जन्म की प्राप्ति का स्त्री का हो या पुरुष का कोई औचित्य नहीं है। परमात्मा कहते हैं कि मानुष जन्म पाए कर जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। मानव जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार, जैसे पेड़ से पत्ता टूट गिरे वापस नहीं लगता डार। और मानव जन्म पाए कर खोवे, वो मूर्ख फिर युग युग रोवे। कबीर, राम नाम की लूट है, लूटी जा तो लूट, और पीछे फिर पछताएगा प्राण जाएंगे छूट। यानी आज हमें मनुष्य जन्म भी प्राप्त है, धरती पर सच्चे सतगुरु भी प्रकट हैं जो भक्ति दान करने के अधिकारी हैं। सच्चे सतगुरु की शरण बिना गीता अध्याय 4 श्लोक 34 के अनुसार उस तत्व ज्ञान की प्राप्ति के बिना, तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के बिना हम कभी भी अध्यात्म के विषय में नहीं जान सकते। बाकी टूटा फूटा ज्ञान, टूटी फूटी भक्ति, जिनको जैसी भी समझ है वो तो सारी दुनिया ही कर रही है, लेकिन ये टूटी फूटी भक्ति से हमारा 184 योनियों का कष्ट और जन्म मरण का भयंकर रोग कभी भी समाप्त नहीं हो सकता। तो आज हमें मनुष्य जन्म प्राप्त है, आज हमें सतगुरु भी प्राप्त है, तो आज हमारे पास में गोल्डन चांस है, मौका है। हम जितनी लूट राम नाम की यानी सत भक्ति की लूट सकते हैं, उतना हमारा सौभाग्य। फिर कहते हैं काया तेरी है नहीं, माया कहां से होए, और भक्ति करो भगवान की, जीवन है दिन दोए। काया तेरी है नहीं, हे नादान प्राणी, तू जिस शरीर को अपना मान के बैठा हुआ है, जिसको संवारने में सिंगारने में तू इतना समय व्यतीत करता है, इतना पैसा बर्बाद करता है, परमात्मा हमें याद दिला रहे हैं कि यह शरीर भी तेरा नहीं है। आज भले तू भूला बैठा है, लेकिन तेरी आंखों के सामने तेरा दादा गया, तेरा बाप गया, तेरे गांव वाले जा रहे, तेरे आड़ोसी पड़ोसी जा रहे हैं। क्या तू शमशान घाट में देखता नहीं है? क्या वो बिना शरीर के थे? आए दिन वो लोग मर रहे हैं, शरीर छूट रहा है, और उनके शरीर की मुट्ठी भर राख शमशान घाट में बन रही है। क्या अब भी तेरी आंखें नहीं खुलती कि ये शरीर भी नश्वर है, काया तेरी है नहीं? फिर ये माया कहां से होए? माया के भाइयों और बहनों बहुत सारे रूप हैं। माया केवल पैसा ही नहीं होता है। माया का सीधा सा अर्थ है ये काल जो 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, राजा है, जो नकली भगवान बन के बैठा है, ये अपने षड्यंत्र में फंसाए रखने के लिए, अपने जाल में हमें फंसाए रखने के लिए जिन जिन हथियारों का प्रयोग करता है, वो सब माया के अंतर्गत आते हैं। बेटा बेटी भी माया है। किसी का बेटा बेटी पढ़ लिख के बड़ा अधिकारी बन गया, पीछे से उसका बाप पहन के सर पे पगड़ी गांव में सरदार बन के घूमता है, लोगों का ठेकेदार बन जाता है कि कोई दिक्कत नहीं, मैं संभाल लूंगा, मेरा बेटा फला फला अधिकारी है, फला फला अधिकारी है। तो बेटा बेटी भी माया हैं, अहंकार। किसी के पास बहुत ज्यादा जमीन है, लैंडलॉर्ड है, या किसी का बड़ा बिजनेस है, बहुत ज्यादा पैसा है किसी के पास, वो पैसा, वो धन, वो व्यवसाय उसके लिए माया हो गई। किसी के लिए स्त्री माया हो जाती है, स्त्री के लिए पुरुष माया हो जाता है। तो भाइयों और बहनों, माया के अनेकों रूप हैं। तो गुरुदेव भगवान कहते कि नादान प्राणी, जब ये शरीर ही तेरा नहीं है
अंत समय में इसको भी तू छोड़ के जाएगा। फिर इस शरीर से तूने जो ये संपत्ति इकट्ठी की है नालायक, बेवजह अपना अनमोल समय तूने बर्बाद कर दिया, ये माया तेरे साथ में कैसे जाएगी? ये जो तूने अनावश्यक मकान खड़े कर दिए, प्लाट ले लेके पटक दिए, फार्म हाउस बना दिए, दुनिया भर की फैक्ट्रियां खोल दी, ये माया तेरे साथ में कैसे जाएगी जब तेरा शरीर ही तेरे साथ नहीं जाएगा? और कहते हैं इसका क्या विकल्प है? भक्ति करो भगवान की, जीवन है दिन दोए। यानी शरीर का वैसे कोई भरोसा नहीं है। जब तक हम शास्त्र अनुकूल सत भक्ति नहीं करते हैं, सच्चे सतगुरु की शरण में आकर, तब तक इस मनुष्य जीवन का, इन श्वासों का कोई भरोसा नहीं होता है कब ये काल हमारे से वापस छीन ले और हमारी मृत्यु हो जाए। अगर थोड़ी बहुत गारंटी है तो सच्चा सतगुरु देता है उसकी शरण में आने के बाद कि बेटा अब यदि तू मेरे बताए अनुसार भक्ति करेगा और मेरी मर्यादाओं में रहेगा, मेरे आदेश की अवज्ञा नहीं करेगा, तो तेरी मौत फिर काल के हाथ से नहीं होगी। जब तेरा सतगुरु चाहेगा और जब तू चाहेगा उस दिन तेरी मृत्यु होगी। तो ये गारंटी भी सच्चा सतगुरु ही दे सकता है। तो क्या कहते हैं? भक्ति करो भगवान की, जीवन है दिन दोय। अब सबसे बड़ी समस्या है भाइयों और बहनों, भगवान, भक्ति करो भगवान की। अब किस भगवान की भक्ति करें? अब सबसे बड़ी समस्या यहां आन पड़ी। अब दुनिया भर के भगवान है, 33 करोड़ तो देवी देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश 3 भगवान ये हो गए, दुर्गा देवी 1 भगवान ये हो गया, फिर दुनिया काल और महाकाल की भी पूजा करती है, वो भी भगवान हो गए। फिर हमारे नादान ज्ञानहीन धर्म गुरुओं ने, जिनको संस्कृत भाषा का तो ज्ञान था लेकिन हमारे धर्म शास्त्रों के सार को नहीं समझ पाए, और सार को ना समझ पाने के कारण उन्होंने समाज में पाखंड पूजाओं का बोलबाला शुरू करवा दिया, भूत प्रेत की पूजा शुरू करवा दी, श्राद्ध निकलवाने शुरू कर दिए, भैरव भूत बेताल हनुमंत इनकी भक्ति शुरू करवा दी। तो आदमी इस निष्कर्ष पर अभी भी नहीं पहुंच पाया है कि भाई भगवान कौन है, क्योंकि भक्ति तो उसके बाद शुरू होगी ना। पहले ये तो पता चले हमारा टारगेट क्या है, हमारा इष्ट कौन है जिसकी हम भक्ति करें। तो ये समस्या केवल वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी ने सॉल्व करके दे रखी है कि एक परमात्मा कौन है जो पूजा के योग्य है, जिसको इष्ट मानकर पूजना चाहिए, जिसको हमारे ज्ञानहीन धर्म गुरुओं ने निराकार कहकर ठंडे बस्ते में डाल रखा था। वो परमात्मा कौन है, कैसा है, कहां रहता है, कैसे मिलता है और उसकी भक्ति से कैसे हमें लाभ प्राप्त हों, ये तमाम जानकारी सतगुरु रामपाल जी के जब आप यूट्यूब पर सत्संग सुनना शुरू करेंगे आपको ऑटोमेटिक मिलना शुरू हो जाएगी, जो जानकारी सदियों से भगत समाज से दूर थी। राम सुमर ले शुक्रम कर ले, कौन जाने कल की खबर नहीं पल की। कि भैया शरीर की कोई खबर नहीं है कब इसकी फूंक निकल जाए, इसलिए जब तक ये शरीर सुरक्षित है इन श्वासों के माध्यम से राम सुमर ले। अब सबसे बड़ी समस्या और खड़ी कर दी हमारे ज्ञानहीन धर्म गुरुओं ने, हमारे को राम की परिभाषा नहीं बताई अब तक कि वास्तव में राम कौन है जिस राम की हमने भक्ति करनी चाहिए। अब जब भी राम का कहीं नाम आता है तो सबका ध्यान सीधा सीधा दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र जी की ओर जाता है कि राम तो भाई वही है जो त्रेता युग में माता कौशल्या जी के गर्भ से जन्मे थे। अब राम कौन है भाई? राजा दशरथ के पुत्र श्री रामचंद्र जी का जन्म तो त्रेता युग में हुआ था, और वो भी उस समय हुआ जब त्रेता युग काफी गुजर चुका था, यानी लास्ट में जाकर हुआ था। उससे पहले तो तकरीबन 10 लाख वर्ष सतयुग बीत चुका था। अब त्रेता युग से पहले तो सतयुग था, क्योंकि 4 युग होते हैं, सतयुग, उसके बाद त्रेता युग, फिर द्वापर युग, फिर कल युग।
तो रामचंद्र जी का जन्म जिस त्रेता युग में हुआ था उससे पहले तो सतयुग था, और सतयुग का कुल समय होता है 17,28,000 वर्ष। तो वही पूरे सतयुग में उस समय की आत्माएं जो राम का नाम जपा करती थी, राम 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 राम, क्योंकि महर्षि वाल्मीकि जी जिन्होंने रामायण लिखी थी वो तो रामचंद्र जी के जन्म से पहले ही राम 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 शब्द जपा करते थे। तो वो असल में राम कौन है? वैसे भी परमात्मा कहते हैं कि राम राम सब जगत बखाने, पर आदि राम कोई बिरला जाने। ये राजा रामचंद्र को तो पूरी दुनिया जानती है, लेकिन राजा रामचंद्र से पहले सतयुग में जो राम था, सतयुग के प्राणी जिस राम का नाम जाप किया करते थे, और खुद हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के मिलने से पहले राम का नाम ही जपा करते थे। तो वो राम कौन था? जिस राम का नाम हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के मिलने से पहले से जप रहे थे, वो है आदि राम। आदि राम यानी सबसे पहला वाला राम, जिसने सारी सृष्टि को रचा है, जिसने इस काल को बनाया, दुर्गा को बनाया, और काल और दुर्गा के तीनों पुत्र ब्रह्मा विष्णु महेश को बनाया, जिसने राम को भेजा, श्री कृष्ण को भेजा, और जो वर्तमान में सारी सृष्टि को चला रहे हैं, आगे भी वही चलाएंगे, शुरुआत भी उन्होंने की थी। तो उस राम का नाम सुमरने की यहां पर बात हो रही है, और वो राम है कबीर राम। कबीर, कबीर ही सारी सृष्टि का मालिक है, सृजनहार है, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका पालन पोषण करने वाला है। इस राम से पहले ना कोई था, और अंत में ये राम अकेला रहेगा, सबका विनाश होगा, लेकिन इस आदि राम कबीर का कभी विनाश नहीं होता। और जो उस राम कबीर के लोक में आत्माएं मोक्ष प्राप्त करके चली जाती हैं, उन आत्माओं का कभी फिर विनाश नहीं होता। बाकी इस काल के 21 ब्रह्मांड में जन्म और मृत्यु इस काल के भी हैं, दुर्गा के भी हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश के भी हैं, 33 करोड़ देवी देवताओं के भी हैं। बाकी फिर छोटे मोटे संत महात्मा, आचार्य शंकराचार्य, ऋषि, ये फिर आम जीवों की श्रेणी में आ गए। फिर हमारी तो भला औकात ही क्या है। तो कहते हैं राम सुमर ले शुक्रम कर ले। शुक्रम यानी अच्छे कर्म कर। उस आदि राम की भक्ति भी तभी सफल होगी जब तू सुकर्म करेगा। अगर तू ये कुकर्म करेगा, नशा करेगा, मांस खाएगा, गंदी नजर रखेगा, दुनिया भर का पाखंड करेगा, आडंबर करेगा, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में सड़ा रहेगा, तो उस आदि राम की भक्ति भी कभी सफल नहीं हो पाएगी। अब ये सुकर्म करने की शिक्षा कौन देगा भाई और बहनों? वही आदि राम कबीर अपनी भक्ति का ज्ञान करवाने के लिए स्वयं ही पृथ्वी पर हर युग में एक तत्वदर्शी संत की भूमिका निभाने के लिए आता है, और वो स्वयं ही आकर हमें आदि राम यानी स्वयं की जानकारी करवाता है। और फिर उस भक्ति को सफल करवाने के लिए जो सुकर्म है, उन सुकर्मों को करने की प्रेरणा भी वही देता है, और उसी के आशीर्वाद से ये जीव सुकर्म करने की सोच सकता है। अन्यथा काल के 21 ब्रह्मांड में तो कुकर्म ही कुकर्म होते हैं। तो राम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की खबर नहीं पल की। फिर आगे क्या बताया है? कबीर राम रटत निर्धन बला, और टूटी घर की छान, छान यानी झोपड़ी, और वो सुंदर महल किस काम के जहां भक्ति नहीं भगवान। भाई और बहनों, बहुत गहरी गहरी शिक्षाएं हैं। कबीर जी क्या कह रहे हैं कि राम रटत निर्धन बला और टूटी घर की छान। जो व्यक्ति वास्तविक राम कबीर की भक्ति तत्वदर्शी संत से लेकर शुरू कर देता है, तो कहते हैं उस व्यक्ति से बड़ा धनी व्यक्ति संसार में कोई दूसरा नहीं होता है, क्योंकि वो राम नाम का धनी हो जाता है। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता ना कोई,
धनवंता उसी को जानिए जिसके पास राम नाम धन होए। तो कहते हैं जिस व्यक्ति को तत्वदर्शी संत की शरण में आने के बाद उस आदि राम कबीर की सत भक्ति मिल जाती है, तो कहते हैं यदि उस व्यक्ति की ऐसे भगत की अगर झोपड़ी भी टूटी हुई है, बरसात के दिनों में पानी टपक रहा है, गर्मियों में धूप आ रही है, यानी उसकी झोपड़ी उसका मकान जीर्ण शीर्ण है, तो भी कहते हैं वो दुनिया का सबसे बड़ा धनी व्यक्ति है। उसको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, संसार को देखकर अपने मन में विचार करने की जरूरत नहीं है। वो दुनिया का सबसे बड़ा धनी है, क्योंकि 21 ब्रह्मांड की जो नश्वर संपत्ति है जिसे हम धन मानते हैं, कार, कोठी, बंगला, व्यवसाय, पैसा, परमात्मा कहते हैं ये तो नश्वर है, आज नहीं तो कल नष्ट हो जाएगी। और वैसे भी चाहे देश का प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, बड़े से बड़ा कोई उद्योगपति हो, उसके पास चाहे अरबों खरबों की संपत्ति है आज, लेकिन जब कल को शरीर छूटेगा वो सारी संपत्ति यहीं रह जाएगी। भाई हाथ मसलता हुआ जाएगा, हाथ मसलता हुआ। और जब भगत शरीर छोड़ के जाएगा तो वो राम नाम की गठरी बांध के लेके जाएगा, उस धन की पोटली बांध के लेके जाएगा जिस धन की उस राम कबीर के दरबार में वैल्यू है, इज्जत है। वो कार कोठी वाला, बंगले वाला जिसने भक्ति नहीं की और पूरा मनुष्य जीवन बर्बाद कर गया ऐसो आराम में, उसे यम के दूत पकड़ पकड़ के ले जाएंगे, नंगा करके मारते पीटते हुए तांबे की धरती पर, गरम गरम तांबे की धरती पर नंगे पैरों लेकर जाएंगे। रास्ते में खाने और पीने को भी कुछ नहीं देंगे और उसे अंत में नरक में ठोका जाएगा। लग 84 योनियों में गधा, कुत्ता, सूअर बनने के लिए उसे डाला जाएगा। और जो राम नाम का धनी होगा उसने भले पूरा जीवन गरीबी में निकाला, हालांकि भाइयों और बहनों वैसे तो जब हम उस असली राम कबीर की संगत में आ जाते हैं, उसकी शरण में आ जाते हैं, तो वो अपने भगत को इतना भी निर्धन नहीं रहने देता कि भाई भगत अंदर ही अंदर सोच सोच के दुखी रहे। लेकिन वो राम कबीर, वो तत्वदर्शी संत, वो सतगुरु अपने भगत को इतनी ज्यादा भी माया नहीं देगा कि वो भगत भक्ति से ज्यादा उस माया में ही रम जाए और अपने मूल मकसद को भूल जाए। इसलिए जहां भगत को जिस भी आवश्यक वस्तु की जरूरत होगी, यदि वो मर्यादा में रहकर भक्ति कर रहा है, उसका गुरु समय आने पर उस वस्तु के भरोसे उस भगत को नहीं रहने देगा। और बाकी आम सांसारिक लोगों की तरह बकवाद के लिए सतगुरु कभी अपने भगत को अनावश्यक धन नहीं देगा, लोक दिखावे के लिए धन नहीं देगा, मौज मस्ती के लिए धन नहीं देगा। तो ये भी सच्चे सतगुरु की शरण में आने के बाद ही आप और हमें इन सब बातों का पता चलेगा, हमें समझ में आएगा। तो कहते हैं वो सुंदर महल किस काम का जहां भक्ति नहीं भगवान। कबीर राम रटत निर्धन भला, टूटी घर की छान। और वो सुंदर महल किस काम का जहां भक्ति नहीं भगवान। अब भाइयों और बहनों विचार हमने करना पड़ेगा। वर्तमान में सन 2014 बरवाला कांड के बाद से सतगुरु रामपाल जी का परिवार, उनके भाई बंधु रिश्तेदार, ये तमाम कोऑर्डिनेटर लोग, इन्होंने काल प्रेरणा से एक मनमुखी मुहिम चला रखी है, व्यर्थ में समाज से झूठी मान बढ़ाई और मान सम्मान प्राप्ति के लिए, जो कि भगत के लिए जहर के समान है। अन्नपूर्णा मुहिम। उस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये सतलोक आश्रम वाले बेबुद्धि के कार्य करते हुए, अपने गुरु के भक्ति विधान के विपरीत कार्य करते हुए, ये आम सामाजिक लोगों के मकान बनवा रहे हैं, जो लोग भक्ति और भगवान से कोसों दूर है, जो लोग तमाम प्रकार की बुराइयां करते हैं, हुक्का भी पीते हैं, बीड़ी भी पीते हैं, शराब भी पीते हैं,
आन उपासना भी करते हैं, उन लोगों के पक्के मकान बना बनाकर दिए जा रहे हैं। लेकिन यहां सतगुरु की वाणी क्या कह रही है? अगर इन सतलोक आश्रम वालों ने सतगुरु की वाणियों पर ध्यान दिया होता तो ये कभी भी आज वर्तमान में परीक्षा के समय में काल प्रेरणा से अपनी मर्यादा तुड़वाते हुए और संगत की मर्यादा तुड़वाते हुए इस प्रकार के भक्ति विरुद्ध मनवश कर्म कभी ना करते। यहां सतगुरु इस वाणी के माध्यम से अपने भगत को शिक्षा दे रहे हैं कि जिस भगत को सच्चा नाम मिल गया, सच्चा गुरु मिल गया, सच्ची भक्ति मिल गई, कहते हैं अगर उसकी झोपड़ी भी टूटी फूटी हुई है, टूटी घर की छान, तो भी उसने कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। और यहां तो सतलोक आश्रम वालों के द्वारा उन लोगों के मकान बनाए जा रहे हैं जो लोग भक्ति और भगवान के निकट भी नहीं है। अरे जो लोग भक्ति और भगवान के निकट नहीं है उनको तो टूटी फूटी झोपड़ी में रहना ही शोभा देता है। लेकिन टोटल सतगुरु रामपाल जी के भक्ति विधान के विपरीत सारा का सारा मनवश आचरण आज उनके परिवार वाले कर रहे हैं। वो सुंदर महल किस काम का जब भक्ति नहीं भगवान। अब अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो मकान बना बना के उन गांव वालों को दे दिए जो भक्ति और भगवान के निकट भी नहीं है, तो परमात्मा कह रहे नादानो, अब उनके वो झोपड़ियां क्या काम की, वो मकान जो तुमने बनवा दिए उनके क्या काम के? क्यों तुमने अपना समय बर्बाद किया? क्यों बेचारी नादान संगत का लाखों रुपया बर्बाद किया? वो सुंदर महल किस काम के जहां भक्ति नहीं भगवान, उनके पास भक्ति नहीं है, वो भगवान की शरण में नहीं आ रहे, तो क्यों उनके मकान बना के दिए तुमने? और खुद सतगुरु रामपाल जी के 70% भगत बेचारे झोपड़ियों में गुजर बसर कर रहे हैं। अपने भगत भाई बहनों के मकान नहीं बनाए जा रहे, भगत भाई बहनों से तो सतगुरु के नाम की आड़ में दान लिया जा रहा है, उन्हें नींबू की तरह निचोड़ा जा रहा है, और फिर उसी दान का दुरुपयोग करके इस प्रकार की ज्ञान विरुद्ध मुहिम चलाकर उन बेचारे नादान भक्तों के कर्म फुड़वाए जा रहे हैं। कर्म आगे क्या कहा है? परमेश्वर ने मानव को अन्य प्राणियों से भिन्न शरीर दिया है। ये जो मनुष्य जन्म हमें प्राप्त है स्त्री या पुरुष का, ये 84 लाख योनियों से अलग चोला है ये, क्योंकि बाकी जो 84 लाख योनियां हैं वो उस समय परमात्मा प्रदान करता है जब हम परमात्मा के द्वारा जो ये अनमोल तोहफा मनुष्य जन्म, ये नर नारायण दे, नारायण यानी परमात्मा और नर यानी हम इंसान, उस नारायण ने हमें जो अपना जैसा शरीर दिया है भक्ति के लिए, जब हम इस शरीर से भक्ति ना करके और इस अनमोल शरीर को नष्ट करके यूं ही चले जाते हैं, फिर सजा के तौर पर हमें लग 84 योनियों में डाला जाता है। तो वर्तमान में ये जो मनुष्य शरीर हमें प्राप्त है, पूरे विश्व के मानव समाज को ये 84 लाख योनियों से भिन्न है, अलग है। अन्यथा 84 लाख योनियों में कोई भी प्राणी भक्ति नहीं कर सकता, ना वो हमारी भाषा समझ सकता, ना हम उसकी भाषा समझ सकते। और आप उसको ज्ञान समझाने बैठोगे वो कभी भी नहीं समझेंगे, क्योंकि वो 84 लाख योनियों के अंतर्गत अपना कर्म भोग रहे हैं। और हमें परमात्मा ने अच्छे कर्म बनाने के लिए ये मनुष्य जन्म दिया है। परमेश्वर ने मानव को अन्य प्राणियों से भिन्न शरीर दिया है, विशेष बुद्धि दी है और विशेष आहार भी दिया है। आज ये मनुष्य जन्म प्राप्त करके हम क्या भोजन कर रहे हैं भाई और बहनों, अंडरस्टूड है। 56 प्रकार के पकवान खा लो, जब चाहे दूध पी लो, जब चाहे कहीं घूमने फिरने चले जाओ, जब चाहे किसी रिश्तेदारी में चले जाओ। तो ये जो विशेष सुविधा है और विशेष बुद्धि, ये केवल मनुष्य योनि में ही परमात्मा हमें देता है, इसलिए इसका कार्य भी भिन्न है। अभी अगर अलग शरीर दिया है, अलग बुद्धि दी है, तो इस शरीर का, इस बुद्धि से कुछ कार्य भी अलग है। और वो कार्य क्या है? सच्चे सतगुरु की खोज करके, उनकी शरण ग्रहण करके, शास्त्र अनुकूल सत भक्ति करके
जन्म मरण से पीछा छुड़वाना और सनातन परम धाम सतलोक में जाने के लिए भरकस प्रयास करना। इसलिए इसका कार्य भी भिन्न है। आत्मा के ऊपर जो स्थूल शरीर है, इसको आध्यात्मिक भाषा में वस्त्र कहते हैं। ये हमारा जो शरीर है स्त्री या पुरुष का, ये स्थूल शरीर है जो हाड़ मांस से बना हुआ है, 5 तत्व से बना हुआ है। और आत्मा को परमात्मा ने इसके अंदर फिट किया हुआ है। यानी जिसका जैसा शरीर होता है, आत्मा का आकार ऑटोमेटिक वैसा ही हो जाता है। जैसे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 22 में कहा है कि जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र ग्रहण कर लेता है, ऐसे ही जीव आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरे प्राणियों या उसी प्राणी